जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप जानेंगे इस वर्ष 2025 में वैशाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कब है। इस एकादशी व्रत करने का नियम विधि क्या है, कब हमें व्रत रखना है, कैसे व्रत रखना है, पूजा विधि क्या है। इसी के साथ हम जानेंगे वैशाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत का पारण हमें कब और कैसे करना होगा और क्या खाकर करना होगा। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी की संपूर्ण नियम विधि इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दे जिससे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए अब जानते हैं इस वर्ष 2025 में वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत हमें कब रखना है। तो वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार भी इस वरुथनी एकादशी को नियम पूर्वक धारण करे, नियम विधि से करे, तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के पश्चात उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो जो व्यक्ति वरुथनी एकादशी को करते हैं वो नियम पूर्वक करे। देखिए, एकादशी व्रत करना और नियम पूर्वक करना दोनों में बहुत अंतर होता है। सब व्रतों से अलग होता है एकादशी का व्रत। एकादशी के व्रत में नियम का ही सबसे ज्यादा महत्व होता है। अगर आप एकादशी का व्रत नियम पूर्वक धारण नहीं करते हैं तो चाहे कितने साल तक आप एकादशी व्रत करते रहें, इसका पुण्य फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो आप सभी वीडियो में बने रहिए। वरुथनी एकादशी व्रत की संपूर्ण नियम विधि आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करूंगी। भी एकादशी व्रत आप धारण करते हैं उसका नियम विधि आपको दसवीं तिथि एकादशी की नहाए खाए से ही शुरू करनी होती है। नहाए खाए के दिन आप नहा धोकर पूजा पाठ करके अपने रसोई में शुद्ध स्वच्छ भोजन बनाएं। इसमें आपको लहसुन, प्याज, मांस मंदिरा तो वर्जित ही रहता है। इसी के साथ मसूर का दाल, बैगन, सबसे ज्यादा चावल वर्जित रहता है। दसवीं तिथि में हमें दसवीं तिथि में कभी भी चावल नहीं खानी चाहिए। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो भी अगर इस नियम का पालन करते हैं, दसवीं तिथि में चावल नहीं खाते, एकादशी के दिन चावल नहीं खाते और व्रत का पारण आप चावल खाकर करते हैं, तो इससे व्रत का आधा से ज्यादा फल जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उनको भी मिलता है। और जो लोग एकादशी का व्रत रखेंगे उनको तो दसवीं तिथि में चावल के अन्न से पूजा भी नहीं करनी है और चावल का दाना अपने रसोई में बनाने भी नहीं है, खाने भी नहीं है। इस चीज का आप ध्यान रखें। वरुथनी एकादशी करने के लिए हम दसवीं तिथि से ही नियम विधि धारण करेंगे। नियम विधि के अनुसार आप व्रत करेंगे तो आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। और कोशिश करें कि दसवीं तिथि में एक ही बार हम भोजन करें, एक ही बार आप भरपेट भोजन कर ले और उस दिन हो सके तो जमीन पर शयन करें, मतलब जमीन पर सोएं आप। तो ये संपूर्ण नियम विधि आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। बाकी आप सभी को जैसे सुविधा लगे करें। देखिए, जमीन पर सोना अब पॉसिबल नहीं है। पहले के लोग जमीन पर सोते थे, केले के पत्ते में एक ही समय भोजन ग्रहण करते थे। तो जितना हमसे हो सके, जितना हमारा शरीर साथ दे उतना ही हमें नियम विधि करना चाहिए, लेकिन जितना हो सके उतना जरूर करनी चाहिए। तो एक बार ही आप भोजन करें नहाए खाए दसवीं तिथि में और हो सके तो जमीन पर शयन करें। चलिए अब जानते हैं इस वर्ष 2025 में वैशाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। लोगों को बता दूं कि वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 23 अप्रैल बुधवार शाम 4:44 से। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 24 अप्रैल गुरुवार दोपहर 2:32 पर। उदया तिथि को मानते हुए वरुथनी एकादशी व्रत 24 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। और ये एकादशी व्रत गुरुवार के दिन पड़ने के कारण ज्यादा फलदायी है। दिन भगवान विष्णु को समर्पण होता है, भगवान विष्णु की पूजा पाठ हम करते हैं और एकादशी व्रत भी भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है। इसी वजह से इस बार वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी बहुत अधिक फलदायक है। पहली बार एकादशी व्रत करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। देखिए, एकादशी व्रत तो अगहन महीने से उठाया जाता है, लेकिन कोई भी एकादशी व्रत वैशाख मास में गुरुवार के दिन पड़ जाए
गुरु और शुक्र का मिलन हो, मतलब गुरु और शुक्र तिथि पड़े, उस समय हमें एकादशी व्रत प्रारंभ कर लेनी चाहिए, जो लोग पहली बार करना चाहते हैं। जिन बहनों का प्रश्न आ रहा था कि क्या हम पहली बार एकादशी व्रत उठा सकते हैं, तो जी वैशाख मास से कोई भी व्रत उठाया जाता है और ये एकादशी व्रत तो बहुत अधिक फलदायी है, क्योंकि ये गुरुवार को ही पड़ रहा है, तो इसलिए आप ये व्रत बिना संकोच के उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वर्ष 2025 में वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत का नहाय खाए हम 23 अप्रैल दिन बुधवार को करेंगे। तो 23 अप्रैल को आप बाल धोकर स्नान करके ही, पूजा पाठ करके ही अपने मुंह में जल पानी ग्रहण करें। और कैसे एकादशी का नहाय खाए करना है अभी आप लोग को मैं बता ही दी। अब चलिए जानते हैं एकादशी व्रत का नियम क्या होता है। देखिए, एकादशी व्रत आप धारण किए हैं तो आपको सुबह सवेरे सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई करके आप स्नान करें। और इस बार वरुथनी एकादशी को तो गुरुवार का दिन पड़ रहा है, तो ज्यादा साफ सफाई हमें नहीं करना है गुरुवार के दिन, इस चीज का भी आप ध्यान रखें। गुरुवार के दिन हमें अपने घर में ज्यादा साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। नहा धोकर आप भगवान विष्णु की पूजा केले के पेड़ में जरूर करें उस दिन। केले के पेड़ अगर आपके आसपास हो, आपके घर में हो, तो भगवान विष्णु के नियम पूर्वक केले के पेड़ में आप पूजा अवश्य करें उस दिन आप अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा भी कर सकते हैं, एकादशी व्रत कथा भी सुन सकते हैं। तुलसी माता की भी पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए। पीले फल से, पीला आम हो गया, केला हो गया, पीले फल से हमें भगवान विष्णु की पूजा करनी है इस दिन। विधि पूर्वक केले के पेड़ में अपने घर में विष्णु भगवान की पूजा इस दिन अवश्य करें। उसके बाद हमें पूरे दिन भगवान विष्णु की हरि कीर्तन में ध्यान लगानी चाहिए। और संध्या के समय भी आप अपने घर में एकादशी के दिन पूजा अवश्य करें। भोग आरती मंत्र के साथ बहुत अच्छे से नियम पूर्वक भगवान विष्णु और साथ में माता लक्ष्मी की पूजन संध्या के समय आप जरूर करें। संध्या का समय कोई भी दिन हो, कोई भी त्योहार हो, माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, तो विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी की पूजा एकादशी व्रत के दिन संध्या काल में आप अवश्य करें। उसके बाद आपको चाहिए कि रात में कुछ आप ना खाएं। देखिए, गर्मी बहुत ज्यादा है तो आप पानी ले सकते हैं, लेकिन कुछ फल फलहारी आप सूर्यास्त होने से पहले ही खा लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब चलिए जान लेते हैं कि व्रत की पारण हमें कब और कैसे करनी है। आप लोगों को बता दूं कि वरुथनी एकादशी व्रत का पारण 25 अप्रैल दिन शुक्रवार को करना है। पारण का शुभ मुहूर्त बन रहा है 25 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार को सुबह 6 बजे से प्रारंभ हो रहा है और 8:25 तक शुभ मुहूर्त है। आपका शुभ मुहूर्त है एकादशी व्रत का पारण करने के लिए। इसका आप खास ध्यान रखें कि एकादशी व्रत का पारण हम शुभ मुहूर्त में करते हैं, तभी हमारा व्रत संपूर्ण होता है। एकादशी व्रत खोलने के लिए, पारण करने के लिए सबसे पहले आपको नहा धोकर पूजा पाठ करके अपने मुंह में गुड़ और तुलसी का पत्र डालना है। इस चीज का आप ध्यान रखें। जो लोग इसमें गुरुवार का व्रत रखे होंगे, वो चने की दाल जो आप गुरुवार के दिन एकादशी व्रत के दिन भोग लगाएंगे, उसी को खाकर आप अपना व्रत खोलेंगे। उसके बाद सबसे पहले अन्न में आपको चावल खानी चाहिए। 10वीं तिथि में चावल वर्जित होता है और एकादशी व्रत का पारण हमें चावल से ही करनी चाहिए। तो यही कुछ वैशाख कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी की नियम विधि थी। आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगी इसी प्रकार की अन्य वीडियो में। जय माता दी।